Good afternoon, students. I am Professor P.B. Ingre, and today we have to discuss the lecture number 14. Lecture number 14. Okay. And what is the name of the subject? The name of the subject is rotational, means dynamics of physics subjects. The name of the subject is physics of a 12th class. And what is the name of the chapter? The name of the chapter is rotational dynamics. Okay. So first of all, I would like to all my viewers welcome for my this lecture number 14. Okay. So let's students, we have to discuss the unsolved problem from our Maharashtra notebooks. Okay. So we start. So see here, boys and girls, what is the problems? So look at. So what is given here? During a stunt of a cyclist. मतलब बच्चों यहाँ पे क्या चालू है? यहाँ पे एक साइकिलिस्ट है जो एक स्टंट परफॉर्म कर रहा है. ओके. कंसिडर टू बी अ पार्टिकल. मतलब जो स्टंट कर रहा है एक साइकिलिस्ट, उसको हम लोगों ने क्या कंसिडर किया है बच्चों? एक पार्टिकल समझ लिया उसको एक पार्टिकल समझना है. कंसिडर टू बी अ पार्टिकल इज अंडरटेकिंग a horizontal circle inside a cylindrical well of radius 6.05 मीटर. मतलब देखिए बच्चों, एक सिलेंड्रिकल वेल दी है. सॉल्यूशन. I draw the cylindrical well. One cylindrical well is given. This is the cylindrical well. एक सिलेंड्रिकल वेल दिया है बच्चों. ठीक है. जिसकी रेडियस कितनी है? 6.05 मीटर. मतलब यहाँ से इसकी रेडियस दी है r इज इक्वल टू 6.05 मीटर. Means what is the given data? R is equal to 6.5 meters. Okay. अब देखो बच्चों क्या है वहाँ पे. इफ द नेसेसरी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज हाउ मच? 0.5. अब एक यहाँ पे मैंने कंसिडर कर लिया ये साइकिलिस्ट को. ये साइकिलिस्ट है, इसको मैंने अज्यूम कर लिया पार्टिकल. अब ये ऐसा राउंड लगाएगा यहाँ पे, राइट. अब ये राउंड लगाएगा तो इधर कौन सा फोर्स एक्ट हो जाएगा बच्चों? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ओके. इधर कौन सा फोर्स एक्ट हो जाएगा बच्चों? इसका सेंट्रीपिटल फोर्स ओवर द सेंटर ओ. उसके बाद में ये जो पार्टिकल है बच्चों, तो ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट हो जाएगा और नीचे कौन सा फोर्स एक्ट हो जाएगा? ये देखिए. तो नीचे एक्ट हो जाएगा इसका वेट मतलब इसका मास mg, और ऊपर क्या एक्ट हो जाएगा यहाँ पे? इसका फ्रिक्शन फोर्स Fs. यस और नो? यस. दिस विल बी एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, दिस फ्रिक्शन फोर्स, राइट. डाउनवर्ड में क्या हो जाएगा? इसका वेट mg. इधर क्या एक्ट होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स. इधर सेंट्रीपिटल, दिस साइड सेंट्रीफ्यूगल, दिस साइड सेंट्रीपिटल. यहाँ पे क्या है? अपना एक साइकिलिस्ट है. तो बच्चों इसी तरह का प्रॉब्लम हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किया, मतलब डेरिवेशन सॉल्व किया था इन माय प्रीवियस थ्योरेटिकल लेक्चर्स. सो यू वॉच माय प्रीवियस थ्योरेटिकल लेक्चर्स. द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ सिलेंड्रिकल वेल मीन्स व्हाट इज मौत का कुआं. तो वहाँ पे इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मिल जाएगा. ओके. और वही कंसेप्ट पे ये प्रॉब्लम बना है. तो फ्रिक्शन दिया आपने को यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज 0.5. जब ये साइकिलिस्ट यहाँ से रिवॉल्व होगा तो ये साइकिल में और ये सिलेंड्रिकल के वॉल में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बच्चों, वो कितना है? 0.5. फिर देखिए
हाउ मच मिनिमम स्पीड शुड बी स्टंट आर्टिस्ट मेंटेन, मतलब हम लोगों को यहाँ पे निकालना है वी मिनिमम, बराबर है। मतलब कम से कम स्पीड, ऐसी कौन सी स्पीड है जहाँ पे ये साइकिलिस्ट ये सिलेंड्रिकल वेल के अंदर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाएगा। मीन्स वी हैव टू डिटरमाइन दिस मिनिमम स्पीड, ऑन दिस मिनिमम स्पीड द साइकिलिस्ट शुड राइड द साइकिलिस्ट टू मेंटेन अ सर्कुलर मोशन। मैक्सिमम में तो रहेगा, लेकिन हम लोगों को निकालना है मिनिमम वैल्यू। ओके, मतलब ये सिलेक्टिव मिनिमम पे वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा ये सिलेंड्रिकल वेल के अंदर। मास ऑफ द आर्टिस्ट दिया है यम, कितना है बच्चों 50 kg। ओके, इफ शी और ही, अब वो शी भी हो सकता है या फिर ही भी हो सकता है। इंक्रीज द स्पीड बाय हाउ मच 20%, उसने 20% स्पीड बढ़ा ली बाद में, तो हाउ मच विल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बी, वहाँ पे कितना फ्रिक्शन डेवलप हो जाएगा। तो बच्चों ये प्रॉब्लम में आंसर दिया है बुक में, मिनिमम स्पीड कितने रहेंगी बोलते हैं 11 मीटर पर सेकंड, और फ्रिक्शन फोर्स कितना रहेगा 500 न्यूटन्स। तो देखिए अभी सॉल्यूशन। अब मैंने कंसिडर कर दिया कि उसकी स्पीड है v1। ओके, बाद में उन्होंने कितनी स्पीड बढ़ाई है 20%, तो कितना हो जाएगा बच्चों बताइए मुझे 20%, मतलब ये v2 बढ़ के कितनी होगी यहाँ पे 20% v1 से। अगर देखिए अभी ये बढ़ने वाली स्पीड, मैं इसको चेंज करता हूँ थोड़ा, देखिए आप समझ में आएगा आपको। मैंने इनिशियल स्पीड कंसिडर की v1, इनिशियल स्पीड, ये मेरी शुरुआत की स्पीड है। फिर बाद में कितनी स्पीड बढ़ी है बच्चों 20% से, उसको मैंने बताया v2 इंक्रीज स्पीड, तो ये कितना आएगा v1 प्लस 20%, क्योंकि बढ़ा रहे मतलब ऐड हो जाएगा, तो कितना आएगा फिर ये टोटल काउंट करने के बाद में बताइए मुझे हाउ मच इट इज़ 1.2 v1। इतनी स्पीड उसकी बढ़ सकती है। ये कब है आफ्टर 20% इंक्रीज इन अ इनिशियल स्पीड, v2 इज इक्वल टू 1.2 v1। ये सिचुएशन में भी हम लोगों को बच्चों क्या निकालना है, फ्रिक्शन फोर्स कितना रहेगा। ये जो एफएस है इसकी वैल्यू कितनी रहेंगी, वी हैव टू नीड टू कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑन दिस पर्टिकुलर कंडीशन विच इज मेंशन इन द प्रॉब्लम्स। सो लेट्स वी हैव टू सॉल्व नाउ द प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट्स, what is the minimum speed formula? We know this formula and we already proved these derivations in our previous theoretical lectures. So what is the formula? V minimum is equal to under root what is Rg upon mu s. We have this equation. We comparing all the derivations, friction force, weight, centrifugal, and finally we determine this value, right? Do you remember? Yes. So put here what is the radius? The radius is 6.05. What is the g? The g is we consider always 10. Mu s is how much boys here? The mu s is given 0.5. So here V minimum. You solve this condition, is very simple condition which is given in the problem. You just put the values and solve the answers. So how can you solve? You solve this years. So 6.05 multiplied by 10. What is in under root? Like that. So 60.5 divided by this 0.5. Right? You solve this simple problem and we get the answer how much? V minimum is equal to this 11 meter per second. इसका कैलकुलेशन आप लॉग टेबल से कर सकते हैं। सिंपली लॉग टेबल हम लोगों को पता है, मैंने इसके पहले के न्यूमेरिकल में आप लोगों को बताया कि लॉग टेबल का यूज़ किस तरह करना है। ओके, सो वी गेटिंग टू दिस वी मिनिमम वैल्यू। व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज 11 मीटर पर सेकंड्स। अब दूसरा कंडीशन क्या दिया है बच्चों, यहाँ पे निकालना है अपने को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना रहेगा। तो अब देखिए एफएस को क्या बैलेंस कर रहा है, इसका मास बैलेंस कर रहा है। एफएस इज इक्वल टू mg. So what is the formula we have?
Fs is equal to m into g. So just put the values because we already calculated in our previous lecture f is equal to n. So just put this value, we getting the mg. So m is what is mass of the this rider is given 50. What is the g? G is what is 100 is 10. So f is equal to what is 500 न्यूटन्स. इतना फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे बच्चों रहेगा. एफ एस इज इक्वल टू 500 न्यूटन्स विच इज एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन. और इसका वेट का आएगा बच्चों नीचे. इतना फ्रिक्शन फोर्स जरूरी है वो साइकिलिस्ट को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए. ओके, सो वेरी इजी प्रॉब्लम, राइट. सो आई स्टॉप हियर स्टूडेंट्स. So if you like my videos, so please share my videos with your friends, with your teachers, okay, and please subscribe and like my videos to press the bell icon buttons. So stay safe, stay at home. Thank you very much.